सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। उस वीडियो में बात करेंगे हमारे मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे मिडिल ईस्ट के तनाव से कितनी सावधानी हमें जो है अभी बरतनी चाहिए अभी के टाइम। और ऊपर से हमारे मार्केट में पहले ही जो है अभी बुरा हाल हुआ पड़ा है। ठीक है, मार्केट में लगातार गिरावट है, एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है जो एक बड़ा डर बना रही है मार्केट को लेकर। इसी के चलते अब आप लोग देखोगे इजराइल ईरान के बीच में बड़ा तनाव छिड़ गया है भाई। इजराइल ने आज सुबह ईरान के ऊपर बड़ा अटैक किया है, जिसका जवाब इजराइल ने दिया भी। जो पहले इसके ऊपर ईरान ने अटैक किया था अभी पीछे, उसका जवाब दिया है। अब अगर आगे से इजराइल के ऊपर अटैक होएगा ईरान की तरफ से, तो आप लोग देखोगे अब इन दोनों के बीच में जंग छिड़ सकती है। और इन दोनों कंट्री के बीच में अगर एक और जंग छिड़ी तो आप लोग देखोगे हमारे जो भारत है उसका कैसा इंपैक्ट रहता है। अभी देखो किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, ईरान के साथ है, इजराइल के साथ है, तो उनके ऊपर सीधा इंपैक्ट आएगा। प्लस आप लोग देखोगे क्रूड ऑयल के ऊपर जो अभी बड़ा इंपैक्ट आएगा, वहां पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, जिसके कारण बाजारों के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर आएगा भी। और आप लोग कल के दिन बाजार कैसे रहे, अमेरिका के कैसे रहे हैं, वो मेन जे डाउ जोन्स में फिर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखोगे इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ भाई इस जो ये मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है अभी के टाइम, इसका कैसा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हम जैसे निवेशकों को। हमारा बाजार तो पहले से टूट रहा है अभी, और अभी अंदाजे और लग रहे हैं कि 1000 पॉइंट यहाँ से निफ्टी और क्रैश हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप लोग देखोगे 1000 पॉइंट तो क्या अभी 1500 पॉइंट भी खिसक सकता है अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, यानी इन दोनों के बीच में जो तनाव बढ़ गया, अगर इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है तो बहुत तगड़ा इंपैक्ट आएगा बाजारों के ऊपर, देख लेना आप लोग। लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, ईरान इजराइल का इससे पहले आप लोग देखोगे एक दो बार अटैक हुआ है। इससे पहले आप लोग देखो जो रसिया है वो देखोगे आप लोग, तो रशिया के कारण भी आप लोग देखोगे इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है भाई। थोड़ा बहुत होएगा, उसके बाद जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा। लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे अमेरिका के बाजार टूटे। ठीक है, नेस्डैक फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग लिया, S&P 500 फ्लैट रहा है भाई। इसके बाद आप लोग यूरोपियन बाजार देखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संकेत आ रहे हैं वहाँ से। और गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम आप लोग देखोगे 61 पॉइंट हमें डाउन दिखाई दे रही है। आज 26 तारीख की बात है ये। आज इसमें जो भी हमें गिरावट देखने को मिली है लास्ट में जाते हुए 2 बजे के आसपास जब इसकी क्लोजिंग आते हुए नजर आई थी। और तो सब कुछ ठीक है भाई। और यहाँ पर देखोगे क्रूड ऑयल में जो इंक्रीजिंग है वो देखने को मिल रही है, दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेंट क्रूड आप लोग देखो 2% ऊपर में है, और क्रूड भी आपको 2% ऊपर में दिखाई दे रहा है। ये इंपैक्ट डालेगा बाजार के ऊपर, जो कि एक नेगेटिव संकेत है अभी हमारे बाजारों के लिए भी। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अभी आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन सकते हैं। निफ्टी कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, अगर ले भी सकेगा तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी इसने जो अभी निफ्टी ने अपना जो 100 EM है उसको भी ब्रेक किया अभी नीचे में। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना था, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। और यहाँ से अभी इस पैटर्न के चलते मार्केट में एक अच्छा तीखा फॉल आ सकता है। और ये फॉल हमें नीचे में आप लोग देखोगे भी 23,300 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। तो अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है, आपने खरीदा हुआ मार्केट में कहीं भी पैसा लगाया हुआ है भाई, पैनिक क्रिएट नहीं करना कहीं पर भी, आपको जैसा वैसा रखने के बारे में सोचना। और अभी तो 24,000 का भी लेवल है अभी, 24,000 के नीचे में जाएगा उस कंडीशन में देखेंगे भी ये कहाँ तक गिर सकता है। लेकिन चांसेस है इसके ज़्यादा 23,300 के आसपास जाने के। तो अभी आप लोग कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा तो उसका भी एक इंपैक्ट आएगा बाजार के ऊपर। तो मंडे के दिन फिर दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आज रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं बैंकों के या फिर जो और अदर कंपनियां उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो भी इंपैक्ट डालेंगे मंडे के दिन। तो इसके अलावा अगर कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है भाई, 1 लाख करोड़ प्लस की बिकवाली हो गई है एफआईआई की तरफ से। तो अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली हमें जो अभी एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है, जो एक अलग ही टेंशन बना रही है मार्केट के अंदर। तो ये दबाव वगैरह मार्केट में भी बनता रहेगा, हमें जैसा वैसा रखने के बारे में सोचना है। और आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, ये जो गिरावट बन रही है मार्केट में ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। इससे पहले भी कई बार जो भी मार्केट में दबाव बने, ऐसी गिरावटें होती रहती हैं, लेकिन पैनिक नहीं क्रिएट करना हमें कहीं पर भी। हाँ, उनकी तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है, इतिहास की सबसे बड़ी बिकवाली एफआईआई की तरफ से हुई अभी 1 लाख करोड़ प्लस की पहली बार। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है अभी। और इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी हम 6-7% तो नीचे गए हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए आप लोग जैसे वैसे रहिए, अपना पोर्टफोलियो अपना संभाल के रखिए। अभी बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है। और हो सके तो अच्छी क्वालिटी के शेयर, सस्ते वैल्यूएशन वाले शेयर नीचे के दामों में मिले तो वहां पर एसआईपी अपनी स्टार्ट रखना भाई। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। और ये जो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, अगले 1 से 2 साल के लिए करना। अगले 1 से 2 साल में आप लोग देखो जब मार्केट में जबरदस्त बूस्ट आएगा ना भाई, तो ये शेयर उतनी ही तेजी के साथ ग्रो करेंगे जितना आप ये टूटते हुए नजर आए ना, इससे डबल ग्रोथ आएगी इनके अंदर। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।